ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही बताएंगे कि जन्म कुंडली के किन भावों में बैठे सूर्य आपके लिए सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने में सहायक होते हैं। इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के अंत में कुछ आसान से उपाय भी आपको बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह जो गोचर हो रहा है सूर्यदेव का, यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, 17 अगस्त 2025 को सूर्य ग्रह चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण की राशि सिंह राशि में ये गोचर करेंगे। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आगामी 17 सितंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य जैसे ही अपनी स्वयं की राशि में आएंगे तो वहां पर केतु देव ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य केतु की युति भी बनेगी। और जैसे समय आगे बढ़ेगा तो 30 अगस्त 2025 को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 तक सूर्य बुध और केतु की युति मीन राशि वालों आपके छठे भाव में बनने जा रही है। अब यदि हम बात करते हैं सूर्य की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां और इम्यून सिस्टम, गेहूं, हथियार, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में सूर्य ग्रह का गोचर छठे भाव से होना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। छठे भाव के ये स्वामी होकर और छठे भाव से गोचर करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन में आप तरक्की प्राप्त करते नजर आएंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपको परेशान करने वाली हो सकती है। उसका रीजन यह है कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में भी चल रहे हैं और शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान बनाए रखेंगे तो आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा साबित होगा। उसमें किसी भी प्रकार के दुराव की स्थितियाँ दिखाई नहीं देती। हालांकि यदि आप अपने कैरियर में चेंज करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निश्चित तौर पर निकल के आएंगी। लेकिन सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि जब सूर्य केतु के साथ युति कर रहे हैं तो जल्दबाजी में आपको निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर हम आर्थिक तौर पे बात करें तो सूर्य का यह गोचर आर्थिक लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही हैं। नौकरी पेशा जीवन आपका बढ़िया रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। और जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक या जातिका हैं जिनके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए सूर्य की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी आपके प्रेम संबंधों में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की जो स्थितियां बन रही थी, तो उसमें काफ़ी हद तक अब आप सुधार देखने को आपको मिलेगा। यानी कि प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही सूर्य जब छठे भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से शत्रुओं पर ये विजय दिलाने का कार्य करेंगे। यदि कोर्ट कचहरी आदि में कोई आपका मामला चल रहा है तो उसमें सफलता प्राप्ति के भी संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कार्य क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ, मुश्किल नहीं आने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों, सूर्य की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके पड़ेगी 12वें भाव पर। 7वीं दृष्टि से ये देखेंगे तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, खर्च की अधिकता रह सकती है। धार्मिक कार्यों में पैसे के खर्च होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा भी आपके लिए होती नजर आ रही है। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्रमंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र से हैं, तो उनके लिए अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। परिस्थितियाँ अच्छी रहने वाली हैं। मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में
दबदबा आपका रहने वाला है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर पहले से कोई गंभीर समस्या रही है मीन राशि वालों, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई आपको जरूरत पड़ती है, स्वास्थ्य आपका दिक्कत करता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। हालांकि आपकी जो राशि के स्वामी है गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो चतुर्थ में अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश यात्रा जरूर हो सकती है। लेकिन वहां पे अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो अभी तो स्थितियां नहीं बनेंगी, क्योंकि चौथे भाव से गुरु का गोचर करना, आप अपने बर्थ प्लेस के आसपास ही रहेंगे तो अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एजुकेशन लाइन से जुड़े जातियों के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहने वाला है। कई बार ऐसी स्थितियां बनेगी कि आपका मन इधर से उधर होगा, या जो आप सब्जेक्ट पढ़ाई जिस सब्जेक्ट की कर रहे हैं उसमें चेंजेस करने की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सुख साधन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होने वाली है। माता पिता का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आप देखें कि आपके प्रथम भाव से शनि वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 तक जो बुध की स्थिति रहेगी वो छठे भाव में आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके बुध आपके सप्तम भाव के भी लॉर्ड बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दीजिएगा। कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, उसके बाद परिस्थितियां अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस समय का विशेष तौर पर अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की भी देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। लेकिन 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक कोई बड़े डिसीजन अगर लेना है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको आप पेंडिंग कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। सप्तमेश का छठे भाव से गोचर करना बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाता, वो भी केतु के साथ में है। तो आप पार्टनरशिप करने से इस समय अवधि के दौरान बचिएगा, कोई बड़े निर्णय लेने से बचिएगा, तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। धन के लिहाज से सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, और अपने खान पान को नियंत्रित रखिए, ठीक है। तो बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। उपाय क्या करना है? सूर्य छठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दवाई का दान कर सकते हैं, यानी कि दवाई खरीद कर उनको दे सकते हैं। दूसरा, सूर्य की स्थिति अगर खराब है, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आप सूर्य को प्रभावी बनाने के लिए उगते हुए सूरज को आप देखिए, तो आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।